बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंठार न्यूज़ के नाजरीन और सामीन, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी खिदमत में मोहम्मद अयूब अंदाज दिलबर हुसैन के साथ। आज हम आपको गंदम की कटाई और गाही के मुख्तलिफ तरीके बताएंगे और दिखाएंगे। हाथ से गंदम की कटाई भी हम आपको दिखाएंगे, रैपर से गंदम की कटाई भी आपको दिखाएंगे, थ्रेशर से गाही भी दिखाएंगे और जदीद तरीके कंबाइन हार्वेस्टर से भी। और कंबाइन हार्वेस्टर के भी मुख्तलिफ वर्जन आ चुके हैं। एक वो जो फ़कत गंदम स्टॉक करते हैं, अब एक नया हार्वेस्टर भी हमारे इलाके में मौजूद है जो गंदम के साथ साथ भूसा यानी तूड़ी भी स्टॉक करता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि हाथ से कटाई करने वाले मज़दूर कितनी मज़दूरी लेते हैं और थ्रेशर और रैपर जो है वो कितनी मजदूरी लेते हैं और कंबाइन हार्वेस्टर कितनी मजदूरी लेता है। चलिए आइए चलते हैं जी। जी सर, हमारे साथ बंगला मंठार के अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं और बेहतरीन इलाके के किसान भी हैं, उनसे हम मिलते हैं। इनके रकबे में हार्वेस्टर चल रहा है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम है सर, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है। अल्लाह का करम जी। अच्छा इमरान भाई, आप ये बताएं कि ये जो हार्वेस्टर चल रहा है आपके रकबे में इस वक्त, इस हार्वेस्टर का क्या फ़ायदा है और इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? ये क्या फ़ायदा दे रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा? सर वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, जी उसी के मुतरादिफ है ये। एक जिम्मेदार के लिए सर वो लोग जो वजूद के सख्त होते थे, सख्त मेहनत का जो है ना, वो लोग ख़त्म हो गए हैं। अच्छा। हमारी जो है ना, क्या कहते हैं कि मसनूई चीज़ें खा खा के जी लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो धूप को बर्दाश्त करें और इतनी मेहनत करें कि खुद हाथ से कटाई करें। जी बहुत कम लोग हैं ऐसे जो हाथ से कटाई कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदार दोस्त मशीन है। ठीक। जो राहक है उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा है। जो अच्छा। हिस्से पे मजदूर आदमी काम कर रहा है ना जिम्मेदार के जी पास, जी। उसको भी फायदा है, अच्छा। जिम्मेदार को भी फायदा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मौसम जो है ना, जी वो जी। जिम्मेदार की फेवर में नहीं है। अच्छा। जिम्मेदार की फेवर में इसलिए नहीं, देखें आप, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। जी बेमौसमी बारिशों की वजह से अगर हाथ से कटाई करते हैं या रैपर से करते हैं, जी। सर अगर बारिश पड़ जाए तो वो तो मामला ही सारा बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए हम ये कहते हैं ये किसान दोस्त मशीन है। बस जैसे ही आपकी फसल पकती है, जी जी। आप इसको लगाएं। आपकी गंदम आपके घर, ठीक मवेशियों के लिए जो तूड़ी है वो आपकी महफूज, ठीक। आपका काम कंप्लीट। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और दूसरी बात एक और बड़ी जी इसमें जी। जो खूबी है, जी जी। जो गंदम गिर जाती है, हाथ मजदूर से उसको काटता है ना, जी जी। सर उसके जो सिट्टे हैं वो नीचे ज़मीन पे गिरते हैं। ठीक। लेकिन ये जो मशीन है, इसको जो सिस्टम आगे लगा हुआ है, जी जी। वो गंदम उठा के इसके जो है ना रैपर उसको देता है, इसका ठीक कटर फिर उसकी कटाई करता है। ठीक। सिट्टे भी नहीं नीचे गिरते, ठीक। बड़ी सफाई से कटाई आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि जो 2-3 मन गंदम जो ज़ाया होती थी रकबे में, जी जी। ये उसने वो भी महफूज कर ली है। मतलब हर तरह से ये महफूज तरीकाकार जी है। जी बिल्कुल। और इसकी 1 घंटे में कटाई कितनी है और इसकी मजदूरी क्या है भाईजान? सर इसकी मजदूरी तो हमारे यहाँ चल रही है 12,000 रुपया एकड़ की। ठीक ये 40 से 45 मिनट में एकड़ की कटाई कर जाता है। ठीक। ठीक है, और बेहतरीन कटाई है। ये देखें, शायद आप इधर कैमरा जूम जी करें, जी। वो देखें, वो तूड़ी लेकर जा रहा है जी जी। हार्वेस्टर वाला। जी। 7 ट्राली खड़ी हुई है, उधर गंदम उतारेगा, तूड़ी जो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। ठीक हो गया। बहुत प्यारा सिस्टम है, बहुत प्यारा सिस्टम है। अगर थ्रेशर लगाते हैं ना जनाब, जी जी। कभी हवा हमारी आगे मशरक से, कभी मगरब से, कभी शमाल से, कभी जनूब से, जी जी। सारा दिन यही काम होता था। बस जी हवा बदल गई, थ्रेशर को बदला लो, ट्रैक्टर को बदला लो। लोग बड़े जलील होते थे, इससे कोई जी मौसम का इमरान भाई, जो हवा। दूसरा हार्वेस्टर है जो भूसा स्टॉक नहीं करता यानी तूड़ी, तो उसकी मजदूरी क्या है और इसकी निस्बत जो है क्या खसूसियात हैं उसकी, इसका फायदा है उसका फायदा है, क्या मामलात हैं?
सर ये दो किस्म के हार्वेस्टर हैं। एक तो सिर्फ जो है सिट्टे की कटाई करके ना उसकी जी। गंदम बना के बस दे देता है। ठीक हो गया। जितनी भी इसकी नाली बाली है ना, जिसकी तूड़ी भूसा बनता है, जी, जी। वो जमीन पे फेंक देता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो पीछे मशीन चलती है उसको कहते हैं चापर ब्लोर। ठीक हो वो गया। चापर ब्लोर की मदद से तूड़ी इससे ज्यादा जाया होती है। अच्छा। रेट वाइज तकरीबन दोनों सेम है, ठीक। लेकिन उसमें डबल मेहनत है। अच्छा। एक मरतबा मशीन फिर चलेगी आपके खेत में, हुँ, हुँ। सिर्फ सिट्टे काटेगी। ठीक हो गया। दूसरी मशीन आएगी जो बाली बचेगी, नीचे इसकी जो नाली होती है उससे आपको भूसा तूड़ी यानी कि बना कर देगी। ठीक हो गया। काम तो वही है, ये हुँ, हुँ। एक मशीन कर रही है वो दोनों काम, वो दो मशीनें अपना अलग अलग काम कर रही हैं। मतलब इसमें जो औसत है गंदम की आमद है, उसमें क्या कोई फ़र्क पड़ता है? सर नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तो कहता हूँ इससे 2 मन 2.5 मन जो गंदम जाया होती है खेत हुँ, में, हुँ। उसकी बचत है। अच्छा, मतलब आपके नज़दीक ये मशीन ज़्यादा बेहतर है जो दोनों चीज़ें इकट्ठी स्टॉक करती है। जी जी बिल्कुल, ये मशीन हम हर लिहाज से इसको नंबर देंगे 100/100। ठीक हो ये गया। मशीन बिल्कुल ठीक है, हर लिहाज से परफेक्ट है। अच्छा, इसके साथ अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मज़दूर हाथ से कटाई करते हैं, वो मज़दूरी क्या लेते हैं और कितने वक़्त में काम मुकम्मल कर सकते हैं? रैपर और थ्रेशर इन सब के हवाले से आप बताइए अब हमें। सर देखिए मेरी बात सुने को, जो मौजूदा दौर चल रहा है ना, जी, 10 जी। आदमी हो, हुँ, हुँ। कम अज कम 10 आदमी हुँ, हुँ। मेहनत करने वाले, वो 1 एकड़ कटाई करते हैं हाथ से। ठीक। ये जो मशीन है ये डेली वाइज हुँ, हुँ। 12, 13, 14, 17 एकड़ तक जाती है। ठीक हो गया। एक दिन में 10 एकड़ से लेकर ये हिसाब लगा लें 17 एकड़ तक, अगर इसको प्लाट मिल जाए ना, जी, जी। ये 17, 18 एकड़ आराम से कटाई करते हैं। ठीक हो गया। बाकी रह की बात आपने जो मजदूरी की है, जी, जी। सर जो मौसम इस दफा हमारा जो है ना वो किसान के फेवर में नहीं है। हुँ, हुँ। इसी वजह से गंदम तकरीबन आप जिधर भी देख लें, हुँ, हुँ। गंदम गिर गई है। जी, जी। रैपर जो ट्रैक्टर के साथ रैपर से कटाई करते थे, हुँ, हुँ। वो कटाई नहीं हो रही। ठीक, जो हाथ से कटाई कर रहे हैं उससे सिट्टे बहुत ज्यादा जाया हो रहे हैं। ठीक। ठीक है या नहीं? और इतनी पब्लिक नहीं है कि जो हर बंदा है खेत में 8-10 बिठा दें वो कटाई मुकम्मल हो जाए। हुँ, हुँ। हमारा मुल्क सर जरी है, जी, जी। हमें काटन में खुद कफील होना है, तो गंदम टाइम से हम अपनी इकट्ठी करेंगे हुँ, हुँ। और काटन टाइम से हम अपनी जो काश्त करेंगे, हुँ, हुँ। और औसत अच्छी आएगी काटन बिल्कुल, की भी। बिल्कुल, बिल्कुल। इस लिहाज से भी ये मशीन ठीक है। बाकी मजदूरी की आपने बात की है, सर जो गिरी पड़ी है गंदम, उसकी 5 मन से लेकर 7 मन तक मजदूर जो है ना वो मजदूरी ले रहे हैं ठीक है। फी एकड़। ठीक। 8 कनाल की जो मजदूरी है, हुँ, हुँ। वो जो मजदूर तबका है वो 5 मन से 7 मन तक ले रहे हैं। ठीक, ये जो मशीन है ये 12,000 रुपया ले रही। ठीक और फिर उसके साथ जो रैपर का रेट है, मज़दूरी है, वो क्या है? सर रैपर का 1 मन भी ले रहे हैं और 1500 भी ले रहे हैं। फ़ी एकड़? जी फी एकड़, क्योंकि रैपर चल नहीं रही सर जी। हुँ, हुँ। पहले तो आम रूटीन में जो गंदम खड़ी होती है उसका तो 1,000 रुपया ले लेते हैं। हुँ, हुँ। 1,000 रुपए में डीजल भी उसका, मशीनरी भी उसकी, वो कटाई कर कर दे जाता है। ठीक, ठीक। बाद में मजदूर उसको इकट्ठी करेंगे हुँ, हुँ। एक जगह पे, फिर उसको थ्रेशर से। वो अलग मज़दूरी लेंगे जी फिर? वो हर चीज का सिस्टम अलग है। ठीक और थ्रेशर की मज़दूरी क्या है? और थ- 1 घंटे में उसकी क्या औसत है? सर जो मौसम है ना ये देख लें, जी, जी। हमारे इलाके में चलता है जो ना डिवीजन बहावलपुर, जी, जी। इसमें चलता है दक्खन। जी, और बिल्कुल। जिसको गोरे ने बोला था ना, जब काटन का सीजन था जी, जी। और दक्खन चल पड़ा, आपको एक मिसाल सुना रहा जी, हूँ। जी, बिल्कुल सुनाइए। वो पेस्टिसाइड का नया नया ट्रेंड था। हुँ, हुँ। आपको पता है वो गोरे आए उधर से, ठीक। हमें वो पेस्टिसाइड की दवाइयां दे रहे थे काटन के लिए, अभी ये करें ये करें ये हुँ, करें। हुँ। उस बेचारे की ना वो दवाई प्रोडक्ट जो है ना वो सेल नहीं हुआ पेस्टिसाइड का। ठीक। वो आया, उसने मीटिंग की भी, ये प्रोडक्ट इस दफा सेल क्यों नहीं हुआ। हुँ, हुँ। उन्होंने बोला सर ये इस दफा ना दक्खन चल रहा है। अच्छा, उसने कहा कौन सा दक्खन, उसके मुंह में 2 रुपए मारो। अच्छा। ठीक है या नहीं, उसको खरीद लो। उसने कहा सर ये कोई खरीदने वाली चीज नहीं है, ठीक हो ये गया। दक्खन कुदरती एक नेमत है। ठीक। ठीक है या नहीं, जो चलती है। अगर तो आज दक्खन चल पड़े, हुँ, हुँ। यही गंदम हुँ, हुँ। बड़े 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 प्यारे तरीके से पकेगी। हुँ, हुँ। अभी इधर दक्खन नहीं चल रहा, ठीक, अभी हवा चल रही है पूरे की, ठीक हो गया। जिसको पंजाबी में बोलते हैं पूरे की हवा चल रही है। इसमें नमी होती है कुदरती ठीक, तौर पे। ठीक, ठीक। गंदम जो है, अगर इसको ढेर लगा देंगे ये हुँ, हुँ। और ज्यादा नरम हो जाएगी।
थ्रेशर इसमें दिन रात लगेंगे, जो काम 2 घंटे का है ना जी जी। सर वो 8-10 घंटे में होगा। मतलब अच्छी तरह से खुश्क ना हो तो फिर थ्रेशर नाकाम है। फिर नाकाम है। ठीक ठीक। डीजल की भी खपत ज्यादा, हम्म, बंदों को टाइम भी ज्यादा लगेगा। हम्म, हर लिहाज से आज अगर दखन चल पड़े हम्म, उसमें ताकतवर हवा है, वो नमी को खींच लेती है, ठीक ठीक। खुश्क हवा होती है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब लास्टली मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर हम थ्रेशर से करें तो वो एकड़ के हिसाब से मजदूरी लेते हैं या गंदम के वजन के हिसाब से, और कितनी लेते हैं? सर जो थ्रेशर वाले हैं वो 100 मन गंदम हो ना, जी जी। 95 मन मालक की, हम्म। 5 मन जो है ना वो थ्रेशर वाला लेकर जाएगा। मतलब वो वजन पे रेट लेते हैं, जितनी गंदम निकली है उस हिसाब से हम अपनी मजदूरी ले लेंगे। उसी हिसाब से। ठीक हो गया। नाजरीन, आपने ये सारी बातें सुनी। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बातें सब किसानों के लिए मुफीद और कारआमद होंगी। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। वस्सलाम।